हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी के बारे में। और निफ्टी के बारे में इसलिए बात करना है क्योंकि निफ्टी ज़बरदस्त कंटिन्यूसली गिरते आ रहा है। और निफ्टी गिर रहा है तो सेंसेक्स भी गिरेगा ही, क्योंकि दोनों एक साथ चलते हैं। ठीक है, तो इतना ज़बरदस्त गिरने के पीछे की वजह क्या है? तो बहुत लोग पैनिक होंगे, उनके पोर्टफोलियो डाउन दिखते होंगे। तो अभी और उनको डर रहेगा कि और कितना गिर सकता है, क्या है। तो इसका पूरा डिटेल्स यहाँ पे मैं आपके लिए लाया हूँ। और जो भी डिटेल्स बताऊँगा, जो डेटा यहाँ पे बता रहा है उसी के बेस पे बताऊँगा, कोई चीज़ें मन से नहीं बताऊँगा। ठीक है, और जो भी चीज़ें इस पर कैसा ये सिचुएशन से निकला जा सकता है, इसमें से कैसे प्रॉफिटेबल बना जा सकता है, तो वो भी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो एंड तक देखो, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं। ये न्यूज़ क्या है और किस वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है, ये देखते हैं। तो यहाँ पे बताया, देखो, मार्केट नॉस्डाइव फॉर फिफ्थ स्ट्रेट सेशन, पाँचवें सेशन के अंदर, मतलब कंटिन्यूसली गिर रहा है। ये पाँचवा सेशन है जिसके अंदर इन्वेस्टर लॉस ओवर ₹17.5 ट्रिलियंस, मतलब 17.5 ट्रिलियंस मतलब होता है कि 17.5 लाख करोड़। तो इतना गवाया है लोगों ने, इन्वेस्टर्स ने इतना पैसा गवाया है। ये 5 रीज़न है इसके पीछे। कौन से रीज़न है वो देख लेते हैं। ये 5 दिन का ये लॉस है। ठीक है, तो इतना ज़बरदस्त लॉस क्यों हुआ? क्योंकि ज़बरदस्त मार्केट गिर रहा है और बहुत लोगों के पोर्टफोलियो डाउन हो गए। और शायद इस वजह से वो आजकल यूट्यूब पे भी नहीं दिखते होंगे ना, वो एकदम टेंशन में हो गए कि मेरा पोर्टफोलियो इतना क्यों गिरा। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद मैं कोशिश करूँगा कि आपका माइंड थोड़ा रिलैक्स हो जाए, क्योंकि ऐसी गिरावट आती है तो हमें क्या करना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सिंस जनवरी 17 से द सेंसेक्स हैज़ टैंक 350, मतलब 3,300 पॉइंट्स गिरा है। ये 3,300 पॉइंट्स गिरा है। एंड निफ्टी 1,100 पॉइंट गिरा है। ठीक है, और डाउन बाय 5.4%, मतलब 5.5% गिर चुका है ये। तो इतना गिरा है तो ज़बरदस्त, इसके पीछे कोई तो वजह होगी। तो वजह क्या है वो देखेंगे। 5 वजह उन्होंने बताई है, तो नीचे वो सारी डिटेल्स होंगी। द इंडियन मार्केट डाउनवर्ड स्पिरल कंटिन्यू फॉर द फिफ्थ consecutive session on January 24, with the benchmark indices trading almost 2% down each at midday. ठीक है, the 5 days of heavy losses have wiped out more than, कितना उन्होंने गवाया इन्वेस्टर ने? 17.5 लाख करोड़ वेल्थ सिंस 17 जनवरी टू अभी तक। ठीक है, और यहीं पे 30 पैक सेंसेक्स, जो सेंसेक्स के अंदर 30 शेयर्स रहते हैं, हैज़ डिक्लाइन ओवर 3,300 पॉइंट्स से गिरा है। और निफ्टी 1,100 पॉइंट से गिरा है। ये यहाँ पे जो ऊपर हेडलाइन है वही चीज़ बताई है। और यहाँ पे पहला वजह क्या है, देखो, पहला ये फैक्टर्स बता रहे हैं, उसमें से 5 वजह में से ये पहला है ग्लोबल सेल ऑफ कंटिन्यूस। तो कंटिन्यू जो बाहर के इन्वेस्टर्स है, जो इंडिया में इन्वेस्ट करके रखते हैं, उन्होंने ज़बरदस्त सेलिंग चालू की है, बेचना चालू किया है, शेयर्स बेचने चालू किए। तो शेयर वो लोग बेचेंगे तो यहाँ का माल खाली हो रहा है, और अचानक में सेल आने की वजह से मार्केट डाउन होता है। ठीक है, क्योंकि यही होता है कि अगर ज़्यादा सेल होता है तो मार्केट डाउन होता है ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा बाइंग होती है तो मार्केट बढ़ता है। तो यहाँ पे सेल ज़्यादा आ रहा है, इस वजह से मार्केट गिरता आ रहा है। तो द फॉल इन ग्लोबल इक्विटी अमिड वरीज ओवर द रेट हाइक बाय यूएस फेडरल रिजर्व हैज़ लेड टू सेल ऑफ अक्रॉस द वर्ल्ड। तो यूएस में जो अमेरिका का फेडरल रिज़र्व है, जो डिसीज़न लेता है बैंक का, जैसे हमारे यहाँ आरबीआई है, वहाँ पे फेडरल रिज़र्व है यूएस का, तो उन्होंने रेट हाइक करने के चांसेस है। ठीक है, तो इस वजह से ये चीज़ें आती है। अपनी भी पॉलिसी आने वाली है। ठीक है, उस वजह से हमारा भी बजट आएगा तो उसमें भी ये सारी चीज़ें आएगी। तो वहाँ पर भी हमारे भी बजट से कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ अगर होने वाली होगी तो भी मार्केट गिर सकता है, ये भी होता है। तो ऑलरेडी अभी तो फेब है, फेब में मोस्ट ऑफ ये होता है, ये बजट। ठीक है, तो उसमें भी बहुत सारे डिसीजन होते हैं, फाइनेंशियल डिसीजन होते हैं, उसकी वजह से मार्केट गिरने के चांसेस होते हैं। तो हर एक चीज़ मार्केट को अफेक्ट करती है, वो पॉलिटिकल हो या इकोनॉमिकल हो या एनवायरमेंटल हो, कोई भी हो, नेचुरल हो, कोई भी चीज़
अफेक्ट कर सकती है, कोई बीमारी हो तो कोई भी चीज़ की वजह से मार्केट गिर सकता है। तो मार्केट हमेशा ये हवा की तरफ है, हवा के जैसे है, जिस तरफ से जैसी हवा चलेगी वैसा ये मार्केट चलेगा, ठीक है। तो अभी ख़राब हवा चल रही है, इसका मतलब मार्केट भी थोड़ा ख़राब चल रहा है। द अमेरिकन सेंट्रल बैंक विल बी होल्डिंग इट्स नेक्स्ट पॉलिसी मीटिंग ऑन जनवरी, अभी 25-26 को ये मीटिंग होने वाला है, ठीक है, कल और परसों, ठीक है। और यहाँ पे एनालिस्ट एक्सपेक्ट स्ट्रॉन्ग बट स्लोइंग ग्रोथ और एलिवेटेड इन्फ्लेशन एंड एक्सेलरेटेड फेड पॉलिसी। तो इन्फ्लेशन वगैरह भी होगा ऐसा इनका ये है। और पॉलिसी नॉर्मलाइजेशन इन द 2022 इंक्लूड्स 4 रेट हाइक एंड बैलेंस शीट रन ऑफ इन जुलाई। द US stock indices saw its worst week in 2 years on the January 21 as a prospects of higher interest rate weighed on sentiment। तो ये इनका एक्सपेक्टेशन है कि ख़राब आने वाले हैं, ये 2 साल में भी ख़राब हुआ है, तो इस वजह से जो रेट वो हायर इंटरेस्ट रेट होने वाले ऐसा उनको लगता है। और ख़राब रिजल्ट्स आने वाले, फाइनेंशियल उनका उधर का ख़राब होने वाला है पॉलिसी जो हो रही है US की। तो इस वजह से एक्सपेक्टेशन की वजह से वो पूरा ये माल निकाल ले रहे, ठीक है, बेचना चालू किया। तो कोई भी एक वजह चाहिए कि मार्केट को गिराने के लिए, तो ये वजह बन गई है, ये एक वजह है। और दूसरे वजह देखो, टम्बलिंग टेक स्टॉक। अभी टेक स्टॉक कौन से, टेक्नोलॉजी वाले, न्यू एज फर्म्स दैट हैव लिस्टेड ऑन द स्टॉक मार्केट इन द लास्ट फ्यू मंथ्स एट अ हाई वैल्यूएशन हैव टेकन अ बेटिंग डैम्पनिंग investor sentiment। Retail and high net worth investor bet big on this stock, but the possibility of the Fed going for a multiple rate hike होने वाला है, ठीक है। और this year has soar the sentiment। तो ये ग्लोबली टू द टेक सेक्टर इज़ अंडर प्रेशर स्पेशली इन द US। अभी टेक कंपनीज मोस्ट ऑफ है ना बाहर के कंट्रीज़ में भी है। तो ये समझ लो कि टेक कंट्री का बिजनेस हमारे अदर कंट्रीज़ में भी चलते हैं। तो उस वजह से अगर उधर कोई पॉलिसी चेंज हो जाती है तो उसकी वजह से टेक कंपनी के बारे में भी वो लागू हो जाती है और उन पर भी वो सारी चीज़ें लागू हो जाती है। फिर उसकी वजह से उनको भी लॉस होने की या थोड़ा बहुत उधर भी अब सेल्स में अप डाउन होने के चांसेस हो सकते हैं। इस वजह से उनको भी अफेक्ट हो सकता है। इस वजह से ये जो स्टॉक है, टेक के स्टॉक है, टेक्नोलॉजी वाले स्टॉक है, IT स्टॉक है, वो गिर रहे हैं, ठीक है। और वो ज़बरदस्त गिरने की वजह से भी मार्केट गिर रहा है। और इन इंडिया शेयर ऑफ 197 कम्युनिकेशन, यानी ये पेटीएम वाला है, द पेरेंट ऑफ पेटीएम, और कारट्रेड है, PB फिनटेक है, एंड फिनो पेमेंट बैंक है, और हैव स्लिप बिटवीन 10 एंड 50% फ्रॉम देयर लिस्टिंग प्राइस, ठीक है। तो ये स्लिप मतलब गिरा है 10 से 50% तक फ्रॉम देयर लिस्टिंग प्राइस से, इतना तक ये गिर चुका है, ज़बरदस्त गिरा है। जोमेटो और नाइका पेरेंट इनका कौन है, FSN ई कॉमर्स हैव संक, उसका भी वही है, मतलब 21% फ्रॉम देयर हाई से भी गिर चुका है लिस्टिंग के, ठीक है, 21% तक ये गिर चुका है। तो ये भी अभी के जो लेटेस्ट IPO के थ्रू आए हुए शेयर्स भी ज़बरदस्त गिर चुके हैं। और कोविड केसेस, थर्ड रीज़न है कोविड केसेस, राइजिंग कोविड केसेस इन इंडिया विच हैव रिमेन अबाउट 3 लाख केसेस। तो 3 लाख केसेस बढ़ गए हैं, ठीक है। केसेस फॉर सम डेज नाउ are also causing concern. Many states have announced or extended restriction which analysts said may hamper economic activity in the near term। तो ये कोविड के वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है। बहुत सारे स्टेट ने ये एक्सटेंड किया है रिस्ट्रिक्शन, और इसी वजह से ये प्रॉब्लम हुआ है, क्योंकि कोविड का भी एक रीज़न ही है, क्योंकि वो बढ़ रहा है, थर्ड वेव है, ठीक है, ओमिक्रॉन हो, कोविड हो, तो उसकी वजह से मोस्ट ऑफ प्रॉब्लम हो रही है। इतने केसेस देख के थोड़ा इकोनॉमिकली प्रॉब्लम लोगों को लगता है, तो इस वजह से सेल ऑफ हो जाता है, शेयर्स लोग सेल करना चालू कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हाई इनपुट कॉस्ट
कास्ट अ शैडो ऑन अर्निंग। तो अर्निंग के ऊपर उनका हाई इनपुट कॉस्ट है हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे उसका पॉइंट एक्सप्लेन किया है कि अर्ली ट्रेंड दिस अर्निंग सेशन इंडिकेट द हाई इनपुट कॉस्ट, जो बनाने के लिए कोई भी चीज़ बनाने के लिए वो ज़्यादा खर्चा आ रहा है, कंटिन्यू टू बी bugbear. Profit margin have moderated for yet another quarter, even as the earning have mostly been in a line with the street estimate. तो मोस्ट ऑफ चीज़ें रॉ मटेरियल के खर्चे बढ़ गए, बहुत सारी चीज़ें का महंगाई बढ़ चुकी है। इस वजह से देखो लोगों के प्रॉफिट मार्जिन, कंपनियों के प्रॉफिट मार्जिन भी कम हो रहे हैं, क्योंकि उनको रेट हाइक करना पड़ेगा, नहीं तो मोस्ट ऑफ रेट हाइक करेंगे तो उनके भी थोड़े सेल्स थोड़े कम होने के चांसेस होते हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम ये झेल रहे हैं, ठीक है। तो कॉस्ट ज़्यादा लग रहा है इनपुट के लिए। आउटपुट अगर बनाना है, आउटपुट तभी आएगा जब अगर इनपुट हमारे कंट्रोल में रहेगा। तो ये भी सारे रीज़न होते हैं। और डिमांड वरीज, अभी डिमांड वरीज का क्या पॉइंट बता रहा है, अनदर वरिंग फैक्टर हैज़ बिन डिमांड विच डिडंट गेट द एक्सपेक्टेड बूस्ट फ्रॉम द फेस्टिवल सीज़न। तो अभी फेस्टिवल है और ये रिपब्लिक डे आ रहा है, और यहाँ इसके लिए सेल भी ज़बरदस्त रखे थे, लेकिन फिर भी लोगों का वैसा रिस्पांस नहीं आया है ये सेल के लिए भी, और उतनी डिमांड नहीं आई इस वजह से भी, क्योंकि ये इवोलेटेड इन्फ्लेशन, महंगाई नज़र आ रही है लोगों को। कितना भी डिस्काउंट दे लेकिन ख़रीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, या वो ख़रीदना नहीं चाह रहे अभी। और डिलेड खरीफ, अभी वो मानसून ज़रा ख़राब चल रहा है, ठीक है, उसके वजह से, क्योंकि अनसीजनल रेन है, कभी भी बारिश हो रही है, कभी भी ये हमारे यहाँ मतलब मुंबई साइड तो हो ही रही है, बाकी अदर साइड भी होती रहेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। एंड द ड्रैग्स ऑफ द सेकेंड कोविड वेव सीम टू हैव वेग ऑन डिमांड ड्यूरिंग द थर्ड क्वार्टर। तो ये थर्ड क्वार्टर में ख़राब रिजल्ट होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। इस वजह से भी महंगाई बढ़ रही है, क्योंकि जो अनाज आता है, जो भी खेत से चीज़ें आती है, वही ख़राब हो जाएगी बेकार मानसून की वजह से। तो ऑलरेडी सबको लॉस होगा ही। तो ये सारे 5 फैक्टर्स थे, इस वजह से ये मार्केट ज़बरदस्त गिरा हुआ है। और मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ उसका चार्ट कि देखो किस तरीके से ये गिरा है। तो ये निफ्टी का अभी चार्ट है, इसका देखो 18,600 का हाई था, मतलब लगभग ये 1500 पॉइंट गिर चुका है। यहाँ पे देखिए तो 1500 पॉइंट तो डाउन ही है अभी भी। और यहाँ पे अगर इसका हम चार्ट देखते हैं तो ये यहाँ पे 14 सितंबर से देखो अपसाइड जाते गया ये कंटिन्यूसली 19 अक्टूबर 18-19 तक, फिर वो वहाँ से डाउन साइड आया, फिर यहाँ पे एक लो बनाया इसने 20 दिसंबर को, 20 दिसंबर से फिर से ऊपर गया। तो ये निफ्टी का चार्ट होता है, ठीक है। फिर यहाँ से फिर वो फिर से डाउन आया, मतलब ये रिसेंटली देखो 18 जनवरी तक इसका हाई था 18,350 का था। तो 18,350 18 जनवरी के बाद ये डायरेक्ट डाउन आते गया। तो यही होता है, यही खेल होता है शेयर मार्केट में। इतना इजी नहीं हर किसी को कमाना। लोग सोचते हैं कि हमने जहाँ पर इन्वेस्ट किया वहाँ से पैसा हमारा बढ़ना चालू होगा। इतना इजीली अगर कोई कर लेता तो हर कोई शेयर मार्केट से मालामाल हो जाता, करोड़ों करोड़ों कमा लेता। लेकिन इतना इजी नहीं होता है। यहाँ से मार्केट लोगों को भगाने के लिए बैठा है कि भागो यहाँ से, हर किसी को पैसा कमाने नहीं देगा। यहाँ पे टफ कंपटीशन होता है, नहीं तो इतना इजी होता तो हर कोई कर लेता। तो यहाँ पे यही चीज़ को इजी बनाने के लिए ये चैनल है। ऑलरेडी यही चीज़ें समझाई जाती है यहाँ पे, यही चीज़ें मैं बताता हूँ। क्योंकि लोगों को क्या है कि लालच दिखाने वाले बहुत चैनल्स है, जो मैंने कभी कभी देख लेता हूँ किसी के वीडियोस की। कोई बोलता है कि 2 रुपये का शेयर है आपको ये करोड़पति बना देगा। अरे करोड़पति बनाने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट कितना पड़ेगा, कितना करना पड़ेगा, वो भी तो बताओ कि इन्वेस्ट कितना करना पड़ेगा। 2 रुपये का शेयर है लेकिन इन्वेस्ट कितना करना पड़ेगा, और आप कर रहे हो क्या। सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि आप भी कर रहे हो क्या, आपको नहीं होना है क्या करोड़पति। सबसे इम्पोर्टेंट ये भी बात होती है। और इतने सारे शेयर्स के रिकमेंडेशन देते हो तो इतने सारे शेयर आप भी लेते हो क्या, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ मैंने मेरे चैनल पे ओनली मेरे पास जो शेयर्स है उन्हीं के बारे में हमेशा रिकमेंडेशन देता हूँ। और रिकमेंडेशन मतलब मैंने लिया है और इसमें से मैं प्रॉफिट लेके बताऊँगा, ये सारी चीज़ें बताता हूँ। तो आपको भी
बाकी आप सारी चीज़ें देख सकते हो मेरे चैनल पे, सारे वीडियोस होते हैं। पहले मैं बस लेता हूँ वो भी बातें करता हूँ जो स्टॉक मैंने लिया है, और बेचता हूँ वो स्टॉक के बारे में बात करता हूँ। तो आपको कंप्लीट मेरा वीडियो आप देख सकते हो, सारे वीडियो देख सकते हो। और अभी यहाँ पे आपको रिलैक्स रहना है। जब जब ये मार्केट गिरता है तो तभी शेयर्स लेना चाहिए। देखो ये डाउन आया फिर अप जाता है, फिर डाउन आएगा फिर अप जाएगा, लेकिन फ़िलहाल अभी जो रिज़ल्ट आने हैं उस वजह से शायद ये और थोड़ा गिरेगा, लेकिन यहाँ से फिर से बढ़ना चालू होगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।